संख्या 1 है, खनिजों के संरक्षण एवं प्रबंधन से आप क्या समझते हैं? उत्तर, संसाधन का विवेकपूर्ण उपयोग ही संरक्षण कहलाता है। जो संसाधन होते हैं उनका विवेकपूर्ण उपयोग ही संरक्षण कहलाता है, क्योंकि किसी भी संसाधन को बनाने में लाखों वर्षों का समय लगता है और कोई भी अगर संसाधन हम बनाएंगे तो उनमें लाखों वर्ष का समय लगता है। जिसके विपरीत संसाधन प्रबंधन एक जटिल प्रक्रिया है, यह एक बहुत लंबे समय तक चलता रहता है। इस उत्पादन से लेकर उपभोग तक शामिल किया जाता है और ये जो जब तक उत्पादन किया जाता है पूरा उपभोग तक इसको शामिल किया जाता है। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। खनिज के आर्थिक महत्व का वर्णन करें। खनिजों के आर्थिक महत्व का वर्णन करें। उत्तर, खनिज एक प्राकृतिक रूप से विद्यमान समस्त तत्व है। खनिज जो है एक प्राकृतिक रूप से विद्यमान तत्व है जिसका निश्चित आंतरिक संरक्षण है, जिसका अंतरिक्ष जो है वो संरक्षण है। हमारे जीवन में खनिजों का विशेष आर्थिक महत्व औद्योगिक उत्पादन के खनिज आधारभूत ज़रूरत होती है और हमारे जीवन में जो है खनिज आर्थिक महत्व और औद्योगिक क्षेत्रों के लिए यह काफ़ी आधारभूत ज़रूरी माना जाता है। इसके अभाव में ना तो किसी भी उद्योग और ना किसी भी राष्ट्र के विकास की कल्पना की जा सकती है और जब तक खनिज की आर्थिक महत्व पर ध्यान नहीं दिया जाएगा तब तक कोई राष्ट्र के लिए विकास की कल्पना ही नहीं की जा सकती है। अगला प्रश्न है 3, अधातीवर्ग खनिज किसे कहते हैं? उदाहरण देकर समझाइए। तो उत्तर, वैसे खनिज जिसमें धातु अंश का अभाव होता है, मतलब वैसा खनिज जिसमें धातु अंश का अभाव होता है, कमी होता है और भंगुर प्रकृति का होता है और उसमें जो है भंगुर प्रकृति का होता है, अधाकृत खनिज कहलाता है। उसे हम अधाकृत खनिज कहते हैं। इन पर चोट मारने पर ये टूट जाते हैं और इन पर अगर आप जोर से पटकिएगा या मारिएगा तो उसका जो जोड़ होता है वह टूट जाता है। होला, माइट, हीरा, अभ्रक, चूना पत्थर इत्यादि के उदाहरण हैं और अगर होला, माइट, हीरा, अभ्रक या चूना पत्थर को आप ज़्यादा ज़ोर से पटकिएगा तो वह टूट जाता है। इसमें लाइमस्टोन का स्वाधमिक औद्योगिक महत्व होता है। अगला प्रश्न जो है प्रश्न संख्या 4 है, धात्विक खनिज के 2 प्रमुख पहचान क्या है? तो उत्तर हम देखेंगे। धात्विक खनिज के 2 पहचान निम्नलिखित है। पहला जो है इनको गलाने में धातु की प्राप्ति होती है और इसको गलाने में धातु की प्राप्ति होता है। किसी भी अगर इसको हम गलाएंगे तो किसी भी धातु की प्राप्ति होगी। इसे पीट कर तार बनाया जाता है और इसको जो होता है उसको पीट कर तार बनाया जाता है जिससे हम बिजली के रूप में उपयोग करते हैं। अगला प्रश्न जो है 5, खनिज की विशेषता का उल्लेख कीजिए। तो खनिज की निम्नलिखित विशेषता होती है। खनिज सभ्यता संस्कृति के आधार स्तंभ के हैं। खनिज जो है आज से नहीं है बल्कि यह सभ्यता से संस्कृति सभ्यता से चलते आ रही है। इसके बगैर उद्योग का विकास नहीं किया जा सकता है और इसके बगैर अगर ये खनिज सभ्यता अगर पहले से नहीं चलता तो इसका विकास नहीं किया जा सकता है। चट्टानों के निर्माण में इसकी भूमिका होती है और चट्टानों के निर्माण में इसकी भूमिका होती है। 2000 से भी अधिक खनिजों की पहचान हो चुकी है और लगभग 2000 से भी अधिक खनिज का पहचान हो चुका है, पर इनमें 30 खनिज का आर्थिक दृष्टि से विशेष महत्व है और इसमें जो है उसमें 30 खनिज को आर्थिक विशेष रूप में दर्जा दिया गया है। धातु की उपलब्धता के आधार पर खनिज 2 प्रकार के होते हैं। धातु के आधार पर खनिज 2 प्रकार के होते हैं। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही वीडियो देखने के लिए।